बिहार की राजधानी पटना जहां सुशासन के दावे होते हैं, उसी जमीन पर एक कुख्यात अपराधी पुलिस और सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। रंगदारी की ये रकम छोटी नहीं, 5 करोड़ है और धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहन चुका और दानापुर हत्याकांड से जुड़ा अपराधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज। आप सभी के साथ देखिए सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जहां बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है। देखा जा रहा है जिसने कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सुशासन की बात करने वाली सरकार के दावों पर यह एक करारा तमाचा है। पटना की एक बड़े बिल्डर को कुख्यात अपराधी ने सीधे सीधे फोन करके 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। ऐसी है भाषा उसकी कि सिर्फ बिल्डर को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दी गई है। कौन है यह अपराधी? और उसने 2 टूक शब्दों में बिल्डर को मौत का खौफ दिखाया है। तो बता दें कि पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिल्डर अनुपम कुमार को शनिवार रात 8:10 पर एक धमकी भरा कॉल आता है और इसके बाद कॉल करने वाले ने अपना नाम बताया, लाली सिंह उर्फ वेद निधि। देखिए, लाली सिंह जिसका नाम पहले भी कई बड़े आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है, वह बड़ी और वही अपराधी है जो कभी पुलिस की वर्दी पहनना करता था, यहाँ तक कि पुलिस मेंस एसोसिएशन का पदाधिकारी भी रह चुका था। लेकिन बाद में लूट, रंगदारी और हत्या के आरोपों के चलते उसे बर्खास्त कर दिया गया था। दरअसल धमकी बिल्कुल साफ थी। अपराधी ने बिल्डर से पूछा कि क्या वह नहर के पास वाली जमीन खरीद रहे हैं। जवाब हाँ मिलते ही उसने कहा, या तो 5 करोड़ दो या आधी जमीन मेरे नाम कर दो, नहीं तो 2 दिन में तुम्हारा और विवेक कुमार का वही हाल होगा जो दीपक महतो का हुआ था। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अपराधी लाली सिंह का नाम दानापुर के बहुत चर्चित दीपक महतो हत्याकांड में भी आया था और अब इसी हत्याकांड की धमकी देकर उसने बिल्डर अनुपम कुमार को सीधे सीधे जमीन के सौदों में हिस्सेदारी मांग ली और चौंका भी दिया। एफआईआर में बिल्डर ने साफ लिखा है कि अपराधी ने कॉल पर खुलेआम यह भी कहा कि मैं पुलिस वाला था और पुलिस में शिकायत करो या मत करो, फर्क नहीं पड़ता। यह बात जोर इशारा करती है कि राजधानी में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब उन्हें पुलिस प्रशासन और कानून का कोई खौफ नहीं है। सवाल बड़े हैं। एक तरफ जहां सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उसकी बात करें तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी की सड़कों पर अपराधी बेखौफ खुलेआम घूमते नजर और दादागिरी कर रहे हैं। क्या पटना में रहने वाले सामान्य लोगों की सुरक्षा सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ दी गई है? ये सवाल बनता है। और यह मामला सिर्फ एक फोन कॉल का नहीं बल्कि सुशासन की नींव पर सीधी चोट है। अगर अब भी इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, अगर इस कुख्यात अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, यह रंगदारी, ये दहशत, यह खुलेआम धमकी सुशासन की जड़ों को हिला सकती है। अब पूरे बिहार की नजर सरकार और पुलिस प्रशासन पर है कि इस खुलेआम चुनौती का जवाब किस तरह से दिया जाता है। क्या अपराधी पर कार्रवाई होगी या फिर डर की दहशत एक बार फिर से बिहार की पहचान बन जाएगी? देखना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।